हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट कोचिंग फिल्टर। इंग्लिश ग्रामर के आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आपकी टेंस की 3 क्लासेस हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सेशंस को भी देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन पर्टिकुलर वीडियोस के लिंक यहाँ दिख जाएंगे। आप उन सेशन को देखिए ताकि टेंस जो एक टफ दिखने वाला टॉपिक होता है वो ईजी टू अंडरस्टैंड वे में आप सभी लोगों को समझ में आए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे जाने से पहले हम बात करेंगे जो हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर शीट फॉर प्रीवियस क्लास प्रैक्टिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हमने जो पिछली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसके लास्ट में मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए वर्क दिया था, 10 सेंटेंस दिए थे जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने थे। उनका विद आंसर्स ये फिल इन द ब्लैंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर आपने वो चीजें सॉल्व करी है तो आपको आंसर्स उसके मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी चीज सीखने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक परमानेंटली आपके दिमाग में सेटल हो जाए। टेंस जैसे कि हमारा जो फिक्स फॉर्मेट है, टेंस पढ़ने से पहले हम डेली कुछ गोल्डन पॉइंट्स की बात करते हैं कि जब कभी मुझे इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखेगा मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलूंगा। यानी मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखता है तो कंटिन्यूअस होगा। हैज हैव हैड उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो परफेक्ट होगा। सिंस फॉर और हैज हैव हैड इनके साथ कुछ होता है और बीन होता है तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस उस टेंस के नाम में आएगा। जहां कहीं मुझे विल शैल दिखता है वो फ्यूचर का कोई सा पार्ट होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पास्ट का सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ हो या डायरेक्टली डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो आपका प्रेजेंट सिंपल। इस तरह से ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ने से पहले बात करेंगे इसके यूसेस क्या होते हैं। तो इसके जब उपयोग की आप बात करते हो, एन एक्शन दैट बिगिन समटाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस इनटू द प्रेजेंट टाइम, यानी कोई ऐसी चीज जो पास्ट में शुरू हुई है लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में भी जारी है। एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग ए पीरियड दैट हैज नॉट येट कंप्लीटेड, किसी ऐसी समयावधि में कोई कार्य किया जाए जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है तो वहां आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है अ रिपीटेड एक्टिविटी इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड द करंट टाइम पीरियड। वर्तमान जो समय चल रहा है और जो पास्ट यानी भूतकाल गया है उनके बीच में कोई स्पेसिफाइड टाइम होता है आपका, यानी कि उस समय के बारे में आप निश्चित नहीं हो, उस समयावधि में कोई कार्य होता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये सारी चीजें भी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी कि आखिर कैसे होता है। समथिंग फिनिश्ड वेरी रिसेंट, कोई ऐसी चीज जो अभी हाल ही में या हाल फिलहाल जो कंप्लीट हुआ है कोई टास्क, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो। एन एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, या कोई एक ऐसी क्रिया या ऐसे कार्य के बारे में आप बात कर रहे हो जहां समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है या उस सेंटेंस में समय की कोई महत्ता नहीं है, वहां उसको कोई स्पेसिफाइड टाइम को आपने नहीं किया है। एडवर्ब्स इसकी होती है जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, नेवर, यानी किसी सेंटेंस में जब आपको जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर या नेवर ऐसे कुछ दिखते हैं तो आप वहां आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो की पॉइंट्स आपके होते हैं वो है सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता, मैंने आपको सीधा सा बताया, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ नॉट लगा तो वो नेगेटिव बन जाता है, तो हैज और हैव के साथ नॉट लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलेगी। अब आप दिमाग को दोबारा दौड़ाइए कि मैंने बोला था जब कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो परफेक्ट, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो सीधा सा दिमाग लगा दो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम, यानी किसी एक आदमी का नाम या ही शी इट इनके साथ है जाता है, और प्लूरल जब होता है आपका आई वी यू दे या बहुत एक से अधिक लोगों के जब नाम यूज करते हो आप तो वहां हैव यूज करते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला हैज या हैव में से कुछ आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। सेंटेंस देखिए 4 एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रेखा हैज रेड अ बुक, ये रीड नहीं है, आप इसको रेड बोलोगे क्योंकि दिखने में ये रीड दिख रहा है लेकिन रीड जो वर्ब होती है उसकी तीनों फॉर्म्स रीड, रेड, रेड इस तरह से होती है तो आपका रेड है, ये थर्ड फॉर्म है। वी हैव वॉच्ड टीवी, हमने टीवी देखा है। आई हैव स्टडीड फॉर माई एग्जाम्स, मैंने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करी है। यू हैव वर्कड हार्ड, आपने कठोर परिश्रम किया है, तुमने कठोर मेहनत की है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं कुछ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा दो नेगेटिव बन जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, तो वो के वही सेंटेंस आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए। रेखा हैज नॉट रेड अ बुक, वी हैव नॉट वॉच्ड टीवी, आई हैव नॉट स्टडीड फॉर माई एग्जाम्स, यू हैव नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है, यानी कि रेखा जो फर्स्ट सेंटेंस है, रेखा ने कोई बुक नहीं पढ़ी है। वी हैव नॉट वॉच्ड टीवी, हमने टीवी नहीं देखा है। आई हैव नॉट स्टडीड फॉर माई एग्जाम्स, मैंने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करी है। यू हैव नॉट वर्कड हार्ड, तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया है।
फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप दिमाग में फिर से पॉइंट्स को रिमेंबर कीजिए, आपने अगर प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो देखो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। मान लो किसी ने आपको पूछा कि क्या तुम चाय लोगे, तो आप बोल सकते हो हाँ, अगर आपको लेनी है चाय तो हाँ, नहीं लेनी तो ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाते, आपको स्पेसिफाइड कोई रीजन, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, कोई कारण, कुछ भी बताना होता है, तो वो आपके WH वर्ड से शुरू होते हैं। सेंटेंस में आप देखिए, हैज रेखा रेड द बुक, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज लगा आपका रेखा के अकॉर्डिंग, रेखा है सिंगुलर, सिंगुलर में हैज लगा है और हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू है। सेकंड आपका सेंटेंस है व्हाई हैव वी वॉच टीवी, हमने टीवी क्यों देखा है। वाई से शुरू, आप रीजन पूछ रहे हो क्यों। अब जब आप कभी आप रीजन पूछते हो जहां चीजों का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो वहां आप WH वर्ड से शुरू करते हो, WH वर्ड वाई लगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और बाकी सेम सा फॉर्मेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई प्लेड गिटार, क्या मैंने गिटार बजाया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। हैव यू एवर बीन टू द USA, ये एक फेमस सेंटेंस है इस चीज का। जब कभी आप किसी इंसान को पूछते हो क्या तुम कभी विदेश गए हो या क्या तुम कभी अमेरिका गए हो, तो अक्सर हम नॉर्मल वे में बोलते हैं हैव यू एवर गोन टू USA, क्या कभी आप अमेरिका गए हो, या आप बोलते हो हैव यू एवर विजिटेड, तो वो भी होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर बात करो तो आप बोलते हो हैव यू एवर बीन टू द USA, क्या कभी आप USA गए हो। तो यहाँ एवर बीन वाला जो सिस्टम लगता है या बीन जो यूज होता है वो आपको किसी जगह को विजिट करने के लिए यानी वहां जाने के लिए होता है। आपका जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मकता का भाव भी आएगा। तो इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मेट भी आप फॉलो करोगे, क्वेश्चन मार्क और हैज हैव या WH वर्ड से शुरू करोगे, और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दोगे। सीधा सा आप एग्जाम्पल्स पे आइए। हैज रेखा नॉट रेड द बुक, क्या रेखा ने एक किताब नहीं पढ़ी है। वाई हैव वी नॉट वॉच टीवी, हमने टीवी क्यों नहीं देखा है। हैव आई नॉट संग अ सॉन्ग, क्या मैंने कोई गाना नहीं गाया है। हैव यू नॉट स्टडीड रशियन, क्या तुमने रशियन भाषा की जो पढ़ाई है वो नहीं करी है। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। जब तक आप अपने हाथ से खुद सेंटेंस जब तक नहीं बनाओगे इस फॉर्मेट्स को देख के, तब तक चीज़ें शायद आपको टिपिकल लगे। अब इसका एक साथ हम एग्जांपल्स देखेंगे कि सिंपल या अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो ये ट्रेंडिंग सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से इसमें होते हैं। तो वी हैव प्लांटेड ट्री और शी हैज प्लेड टेनिस, फर्स्ट और सेकंड आपके जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल और अफर्मेटिव जो सेंटेंस आपके वो हैं। वी हैव प्लांटेड ट्रीज, हमने पेड़ उगाए हैं। शी हैज प्लेड टेनिस, उसने टेनिस खेला है। थर्ड जो आपका सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस, आपको नॉट दिख रहा है, तो अजय हैज नॉट वॉच्ड मूवीज, तो अजय ने मूवीज नहीं देखी है। आई हैव नॉट यूज्ड फेसबुक येट, मैंने अभी तक फेसबुक का यूज नहीं किया है। फिर आपका फिफ्थ और सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। पहला जो फिफ्थ जो सेंटेंस है वो हैव से शुरू हो रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो हाँ या ना में जवाब। हैव यू एवर विजिटेड गोवा, मान लो किसी ने आपको पूछा क्या कभी आप गोवा गए हो, तो उस चीज का आप जवाब दे सकते हो हाँ, अगर गए हो तो हाँ, नहीं गए तो ना। तो उस टाइप का ये सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। सिक्स्थ आपका सेंटेंस है व्हाई हैज ही नॉट रिप्लाइड योर कॉल, उसने तुम्हारे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया है। आपको जब आप रीजन पूछते हो, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या कोई स्पेसिफाइड आप कारण पूछ रहे हो, तो आप वाई यानी WH वर्ड का यूज करते हो, वाई, वेयर, व्हेन, कुछ भी। तो यहाँ वाई यूज हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेवंथ और एथ सेंटेंस पे आप जाइए। हैज शी नॉट कुक्ड फूड, अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों जब साथ बनते हैं यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी होगा और उसमें नॉट भी आपको दिखेगा। तो हैज से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्या उसने खाना नहीं बनाया अभी तक। येट का मतलब होता है तक, ठीक है, तो क्या उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है। हैज शी नॉट कुक्ड फूड येट। और एट जो आपका सेंटेंस है वो है हैव यू नेवर बीन टू रशिया, यहाँ एवर नहीं है, यहाँ ध्यान रखना नेवर है, तो ये आप नेगेटिव पूछ रहे हो। नेवर जो आपका होता है नॉट प्लस एवर होता है, आपको नॉट दिख गया, नेवर में आपका नॉट प्लस एवर है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया और क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव भी हो गया। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, हैव यू नेवर बीन टू रशिया, क्या तुम कभी रशिया नहीं गए हो। अब आपका प्रैक्टिस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेशंस जब भी आप देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे इन सेंटेंस में, जब भी हैज हैव का कॉन्सेप्ट खुद के दिमाग से आप क्लियर नहीं करोगे, तब तक चीजें आपको टिपिकल लगती रहेगी। इसीलिए हर सेशन के एंड में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रखता हूँ। 1 से 10 से आपकी ये जो सेंटेंस है, आप सेशन को आपने देखा, आपने चीजें सीखी, अब आप उसी चीजों को यूज करके यहाँ पे उन चीजों को इसमें फिलअप कीजिए। और इसका जो आंसर शीट होगा वो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस सबसे पहले कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो टास्क है, राइट डाउन
राइट डाउन 10 सेंटेंसेस ऑन योर फैमिली मेंबर्स, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, मतलब आपके परिवार आसपास के जो लोग हैं उनमें आप सेंटेंस बनाइए, 10 सेंटेंस आप बनाइए, कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुए हुए सेंटेंस, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे होता है जब हम चीजों को रिलेट करके याद करते हैं, या आसपास के लोगों में रिलेट करके जब इंग्लिश आप सीखोगे तो वो आपको इजीली याद होएगा, ठीक है। मान लो मैंने बोला फेट यानी कोई मोटा, लेकिन आपका कोई भाई बहन, कोई पड़ोसी, कोई वो मोटा है, तो उसको देख के आप दिमाग में रख सकते हो कि अच्छा फेट ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, माई ब्रदर हैज टॉट जर्मन, मेरे भाई ने जर्मन पढ़ाया है। योर अंकल हैज नॉट टॉक टू रमेश येट, तुम्हारे अंकल या तुम्हारे जो चाचा जी है उन्होंने अभी तक रमेश से बात नहीं करी है। हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। माई सिस्टर हैज नॉट प्लेड चेस, मेरी बहन ने चेस नहीं खेला है। वाई हैव यू मेड अ नॉइज, तुमने शोर क्यों किया है। शोर करने के लिए आप बोलते हो मैक ए नॉइज, और यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होनी है, इसलिए मेड अ नॉइज, ठीक है। इस तरह से आपका सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आप पूरा सेशन देखिए और उसके बाद में लास्ट में जो प्रैक्टिस सेशन होता है प्लीज आप उसको जरूर करें, ताकि कॉन्सेप्ट आपके स्टेप बाय स्टेप इजीली क्लियर होते जाए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।